भविष्य देख सकती है हमारी शक्ति। रक्षा मंत्री को बागेश्वर बाबा की सलाह। हमारे पास है हनुमान कृपा की चेतना। बाबा का राष्ट्रहित में सीक्रेट मिशन शुरू। क्या आप देश की पर्ची से रक्षा मंत्री को दिशा दिखाएंगे बाबा बागेश्वर? क्या आप सुरक्षा नीति में शामिल होंगे आध्यात्मिक शक्तियां? पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश को झकझोर दिया है और इस बीच पंडित धीरेंद्र शास्त्री का एक वीडियो सामने आता है जो सिर्फ धार्मिक बयान नहीं बल्कि सीधा संदेश है भारत के रक्षा मंत्री को। धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं, हमारी चेतना को राष्ट्रहित में इस्तेमाल करो। हम बता सकते हैं कहां, कब और क्या होने वाला है। अब सवाल ये है, क्या अब बाबा निकालेंगे देश की दिशा की पर्ची? क्या अब रक्षा नीति तय होगी दिव्य दृष्टि से? ये मैच बयान नहीं, सोशल मीडिया पर उठे तूफान का केंद्र बन चुका है। क्या बाबा की चेतना देश की सुरक्षा का नया यंत्र बन सकती है? बताएंगे आपको सब कुछ विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुन भारत। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। आयुन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहलगाम के शांतवादियों को एक बार फिर गोलियों की आवाज ने दहला दिया। आतंकवादियों की कायराना हरकत ने जहां देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, वहीं इस बीच एक ऐसा वीडियो वायरल हो गया जिसने बहस को बिल्कुल नई दिशा दे दी। यह वीडियो किसी राजनेता का नहीं, ना ही किसी खुफिया अधिकारी का है, बल्कि यह बयान है बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री का। और इस बार बाबा सिर्फ भक्ति की बात नहीं कर रहे, बल्कि देश की रक्षा नीति को नई दिशा देने का दावा कर रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने इस वीडियो में दावा किया कि उनके पास ऐसी दिव्य चेतना है जिसकी मदद से वे देश में भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम कोई अधिकारी नहीं बन सकते, लेकिन हनुमान जी की कृपा से जो चेतना हमें मिली है उसका राष्ट्रहित में उपयोग किया जाए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी सलाह देना चाहते हैं कि उनकी शक्तियों का इस्तेमाल देश की सुरक्षा के लिए किया जाए। यह सब गोपनीय रूप से किया जाए, क्योंकि अगर सब कुछ सार्वजनिक हो गया तो उनके ही ऊपर खतरा मंडराने लगेगा। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या अब देश की दिशा निकालेंगे बाबा? क्या रक्षा मंत्रालय को दिव्य शक्तियों से दिशा निर्देश मिलेंगे? सोशल मीडिया पर यह वीडियो तूफान की तरह फैल चुका है। कोई इसे देशभक्ति की अद्भुत चेतावनी बता रहा है तो कोई इसे अंधविश्वास और पब्लिसिटी स्टंट कह रहा है। पर एक बात तो तय है, बाबा बागेश्वर अब सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक विमर्श का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बटा नजर आ रहा है। एक वर्ग कह रहा है कि जब सुरक्षा एजेंसियां बार बार चूक रही हैं, तब अगर कोई बाबा देशहित में अपनी शक्ति देने को तैयार है तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वहीं दूसरे वर्ग का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कोई साधना नहीं बल्कि सटीक खुफिया जानकारी और रणनीति पर टिकी होती है, और इसमें बाबाओं की चेतना नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत है। धीरेंद्र शास्त्री की लोकप्रियता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश भर में उनके करोड़ों अनुयायी हैं जिनकी आस्था और विश्वास उनके हर शब्द को मंत्र की तरह जपती है। ऐसे में जब वे देश की रक्षा की बात करते हैं तो वह सिर्फ एक धार्मिक कथन नहीं रह जाता, बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक संकेत बन जाता है, खासकर तब जब वो सीधे देश के रक्षा मंत्री को सलाह देने की बात करते हैं। पहलगाम हमले ने यह साबित कर दिया है कि दुश्मन अब भी सक्रिय है और हमें हर स्तर पर सतर्क रहना होगा। ऐसे में यह सवाल वाजिब है कि क्या अब आध्यात्मिक शक्तियों को भी सुरक्षा नीति में स्थान मिल सकता है? क्या यह शुरुआत है किसी नई सोच की जिसमें विज्ञान और चेतना दोनों साथ चले, या फिर यह एक भावनात्मक आवेश है जो सोशल मीडिया की लहर पर सवार होकर जल्द ही ठंडा पड़ जाएगा? देश आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर विकल्प की समीक्षा जरूरी है। हर उस स्रोत पर विचार होना चाहिए जो देश को मजबूत बना सके, और शायद यही वह वक्त है जब हमें पूछना चाहिए, क्या बाबा निकालेंगे देश की दिशा? फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयुन भारत पर।